जय हिंद, जय जोहार। आज है 2 सितंबर 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस में है क्या। तो आज जैसे 2 सितंबर है तो आज के महत्वपूर्ण दिवस में आज मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। तो याद रखेंगे आज विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। चलिए खबर की ओर चलते हैं। तो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट की जांच करेगा न्यायिक आयोग। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है जेएसएससी ने गुमराह किया, इसलिए करा रहे हैं जांच। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन का अदालत ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो 3 माह में अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। अदालत ने कहा है कि जांच के बाद जेएसएससी के दोषी अधिकारी और पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो हेमंत सोरेन ने की लालू प्रसाद के साथ सामाजिक न्याय की राजनीति पर चर्चा। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस भेंट में सोरेन ने लालू प्रसाद का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य को लेकर गहन चर्चा की। इस मुलाकात को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रोफेसर से 1.53 करोड़ की ठगी में तेलंगाना से एक गिरफ्तार। सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने एनआईटी जमशेदपुर के केमिस्ट्री के प्रोफेसर प्रभात कुमार से 1,53,83,118 रुपये की साइबर ठगी मामले में एक आरोपित को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। यह इस केस में दूसरी गिरफ्तारी है। वहीं दारोगा मीरा सिंह के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो चुका है। राज्य में जमीन व बालू घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची के तुपुदना ओपी की पूर्व प्रभारी दारोगा मीरा सिंह के विरुद्ध रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। दारोगा मीरा सिंह व उनके करीबी जमीन कारोबारी सह कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर गत वर्ष 21 मार्च 2024 को ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में आरोपितों के ठिकानों से 12.50 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। अगली खबर में है पाकिस्तान से तस्करी कर झारखंड में हथियारों की आपूर्ति करता था मयंक। तो 6 दिनों की पूछताछ में सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक ने एटीएस के सामने किए बड़े खुलासे। तो कुख्यात अमन साव गिरोह के हार्डकोर अपराधी सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक सिंह को झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने 6 दिनों तक पूछताछ के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया है। 6 दिनों की पूछताछ के दौरान मयंक सिंह ने कई सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने झारखंड में हथियार आपूर्ति का पाकिस्तान लिंक बताया है। उसने बताया है कि सभी छोटे बड़े हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान से होती थी। मेड इन पाकिस्तान हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार पंजाब में भेजा जाता था। पंजाब से मयंक सिंह सड़क या रेल मार्ग से उक्त हथियार झारखंड में भेजता था। वह एक बार 10 हथियार भेजा था। ऐसे छिटपुट में कई बार उसने झारखंड में अमन साव गिरोह को हथियार की आपूर्ति की थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद अब मयंक सिंह के विरुद्ध देशद्रोह की धाराएं भी लगेंगी और उसके विरुद्ध आतंकवाद का केस भी चलेगा। वहीं अगली खबर में चलते हैं। तो लोकसभा चुनाव में जेल न जाता तो भाजपा का खाता नहीं खुलता, कहना है सीएम हेमंत सोरेन का। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर विपक्ष की संयुक्त रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से गरजते हुए भाजपा और एनडीए पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम जेल से बाहर रहते तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में झारखंड में खाता तक नहीं खोलने देते। उन्होंने रैली के उद्देश्य को स्पष्ट
स्पष्ट करते हुए कहा कि यह जमावड़ा किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के संविधान को बचाने के लिए है। इस जमावड़े की वजह सबको मालूम है। वक्ताओं ने इस बातों को रखा कि अपील करने आए हैं कि जो ये वोट है ये किसी पार्टी का नहीं है, ये देश का वोट है। इस वोट के माध्यम से देश का संविधान बचता है या टूटता है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर विपक्ष की रैली में गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। धन बल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बल पर धमकाते हैं, हिम्मत है तो देश की गद्दी छोड़कर लड़े चुनाव, कहना है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये वोटर रिवीजन कर रहे हैं। इंटेंसिव और स्पेशल रिवीजन कब से होने लगा। आज इनके द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट से इन्होंने देश की गद्दी संभाल रखी है। ये इस्तीफा देकर लड़ें, है हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ स्पेशल रिवीजन कराएं। उन्होंने रैली को बिहार और देश की दिशा तय करने वाला बताते हुए एकजुटता का आह्वान किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो भारत की बड़ी जीत, शरीफ की मौजूदगी में एससीओ के मंच से पहलगाम हमले की निंदा। आतंकवाद पर दोहराया मापदंड स्वीकार नहीं। आतंकवाद के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन एससीओ ने अभी तक का सबसे कड़ा बयान देते हुए सोमवार को कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं है। चीन के तियानजिन में शिखर सम्मेलन के दौरान मंच से पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई है। साथ ही जारी संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद से लड़ने का दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा गया है कि आतंकी घटनाओं के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग रूप में विरोध करना होगा, यह मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है। संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद से लड़ने का दृढ़ संकल्प लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। वहीं चीन की BRI योजना का भारत ने फिर नहीं किया समर्थन, कहा संप्रभुता का हनन नहीं होना चाहिए। पीएम बोले मजबूत कनेक्टिविटी से विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। मोदी ने एससीओ को नए अंदाज में किया परिभाषित। अगली खबर की ओर चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तियां दाखिल करने की नहीं बढ़ाई तारीख। बिहार में तय रूप में जारी रहेगा SIR। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण SIR अभियान में प्रारूप मतदाता सूची में बाहर रह गए लोगों को आपत्तियां और दावे दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। ऐसे में SIR तय कार्यक्रम के मुताबिक चलती रहेंगी। अगली खबर है पेंशन दरबार में 9 शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही प्रदान किए गए सभी लाभ। तो समाहरणालय ब्लॉक A के स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के 9 सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को मोमेंटो, शॉल और सम्मान पत्र प्रदान कर उनके समर्पण और सेवा भावना की सराहना की। अगली खबर में है खेल जगत से तो अल्कराज का जादू, जोकोविच का जज्बा। जी हाँ, US ओपन चालू है और US ओपन के चौथे दौर में दर्शकों को टेनिस का असली रोमांच देखने को मिला। एक और स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपने पीठ के पीछे से लगाए गए जादुई शॉट से फ्रांस के आर्थर रिंडरनेक को मात देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। तो दूसरी ओर 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने गर्दन के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए चौथे दौर में जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्ट्रफ पर सीधी सेटों में हराकर दिखा दिया कि जज्बा उम्र और तकलीफ से बड़ा होता है। तो कार्लोस ने जीता दिल। इस प्रकार से रिकॉर्ड 64वीं बार अंतिम 8 में पहुंचे नोवाक। अगली खबर की ओर चलते हैं तो भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से रौंद डाला। तो जी हाँ, हॉकी एशिया कप जारी है और हॉकी एशिया कप में लगाई जीत की हैट्रिक। भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से रौंद डाला है और एशिया पुरुष हॉकी में सोमवार को भारत ने अपना अजेय क्रम जारी रखते हुए कजाकिस्तान को 15 गोल से रौंद कर प्रतियोगिता में मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है।
अगली खबर में है 40 करोड़ मिलेंगे महिला वनडे विश्व कप चैंपियन को और 122.5 करोड़ कुल पुरस्कार राशि तय की गई है महिला वनडे विश्व कप के लिए। महिला वनडे विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में महिला वनडे विश्व कप का रोमांच 30 सितंबर से शुरू होगा और 2 नवंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी ने सोमवार को टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। अब चैंपियन टीम को 40 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पुरुष वनडे विश्व कप विजेताओं की तुलना में बहुत ज़्यादा है। यह महिला वनडे विश्व कप की अभी तक की सबसे बड़ी इनामी राशि है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो भारत में अगले वर्ष होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो भारत ने अगले साल दिल्ली में होने वाले बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के दौरान पेरिस की तरह उत्कृष्टता और भव्यता को आगे बढ़ाने का वादा किया है। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के मानद सचिव संजय मिश्रा ने सोमवार को पेरिस में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान यह बात कही। भारत अगले साल अगस्त में दिल्ली में इस टूर्नामेंट के 30वें सत्र की मेजबानी करेगा। अगली खबर में है तनाव के बीच भारत अमेरिका अलास्का में करेंगे युद्धाभ्यास। तो सैन्य दल फोर्ट वेनराइट को रवाना। अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बाद दोनों देशों में बढ़ते खटास के बीच भारत और अमेरिका सेना अलास्का में युद्धाभ्यास करेगी। यह अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। भारत और अमेरिका की सैन्य टुकड़ियां द्विपक्षीय अभ्यास के तहत तोपखाने, विमानन और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली के एकीकृत उपयोग सहित कई सामरिक अभ्यासों में शामिल होगा। अभ्यास में हेलीबॉर्न ऑपरेशन भी शामिल होगा। भारत में Su-57 विमान बनाने के लिए कितना निवेश करना होगा, पता लगा रहा है रूस। अगली खबर की ओर चलते हैं तो फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश करने पर अब होगी 7 साल तक की जेल। वीज़ा की जालसाजी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। नया आव्रजन और विदेशी अधिनियम लागू, इसमें कड़ी सजा का प्रावधान। बजट सत्र के दौरान संसद में द्वारा पारित किया गया था यह अधिनियम। अगली खबर की ओर चलते हैं तो बीज उत्पादन और बिक्री से खुली किसानों की किस्मत, बदली आर्थिकी। जी हाँ, राम अवध के पास 2 बीघे ज़मीन थी। बमुश्किल परिवार की आजीविका चल रही थी। 5 साल पहले किसान उत्पादक संगठन यानी FPO से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। उनके साथ बीज उत्पादन और उसकी बिक्री से 3500 किसानों की किस्मत भी अब खुल गई है। गोंडा के वेसलर में राम अवध की तरह ही किसान भगवान दयाल पांडे भी हैं। FPO से जुड़ने के बाद न सिर्फ उन्हें समय से खाद व बीज मिलने लगे, बल्कि खेत में तैयार उपज की बिक्री भी बाजार में मूल्य पर नगद होने लगी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो SCO सम्मेलन से जुड़ी खबर है। तो SCO सम्मेलन में नई वैश्विक व्यवस्था का संकेत है। तियानजिन घोषणा पत्र में अमेरिका का नाम लिए बिना उसकी नई नीतियों पर साधा निशाना। तो अमेरिका को पहले चीन, रूस और भारत की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स की आर्थिक घोषणाओं और रणनीतियों से परेशानी थी, लेकिन अब उसे शंघाई सहयोग संगठन SCO से भी ऐसी ही समस्या होने जा रही है। तियानजिन में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद सोमवार को जारी घोषणा पत्र में अमेरिका की टैरिफ नीति की परोक्ष रूप से निंदा की गई है। वहीं सदस्य देश आपसी वित्तीय और आर्थिक सहयोग मजबूत करेंगे। SCO विकास बैंक बनाए हैं और SCO ने अपने सदस्य देश ईरान पर अमेरिका पर और इजराइल के हमले की निंदा की है। वहीं पर अगली खबर में है अफ़गानिस्तान में तेज भूकंप, 812 मारे गए और 2800 ज़्यादा लोग हुए हैं घायल। वहीं मोदी पुतिन वार्ता के बीच अमेरिका ने दी अच्छे संबंधों की दुहाई और भारतीयों की कीमत पर ब्राह्मण हो रहे हैं मालामाल, कहना है नवारों का। SCO के मंच से चिनफिंग का कड़ा संदेश, दादागिरी से नहीं चलेगा काम। और चीन के राष्ट्रपति ने इशारों में अमेरिका को दिया सख्त संदेश, सदस्य देशों से एकजुट मजबूत करने का आह्वान। वहीं ट्रंप का दावा, अमेरिकी उत्पादों से टैरिफ हटाने की बात कर रहा है भारत।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो आदिवासी समाज एकजुट हो पूर्वज की विरासत को आगे बढ़ाएं, कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिन्होंने मोराबादी में करम पूर्व संध्या समारोह को किया संबोधन। कहा संस्कृति और परंपरा को बचाएं, सरना कोड के लिए एकजुट होकर लड़नी होगी लड़ाई, कहना है चमरालिंडा का। वहीं सुसज्जित ढंग से नृत्य करने वाले के दिलों में के लिए पुरस्कार राशि की भी घोषणा हुई है। अगली खबर में है भारत की जीत और एससीओ के मंच से पहलगाम हमले की निंदा की गई है। शाहबाज की मौजूदगी में पीएम मोदी की दो टूक, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं। अमेरिका ने मोदी चिनफिंग के बाद अब देखा मोदी पुतिन की दोस्ती का रंग। भारत में SU-57 विमान बनाने के लिए कितना निवेश करना होगा पता लगा रहा है रूस। और पीएम आज करेंगे सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का प्रोत्साहन देना है। दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को बरी करने का पटना हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग कर अपराधियों के बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। वहीं सिख विरोधी दंगा मामले में रिकॉर्ड फिर से तैयार करने के लिए मिली मोहलत। इस प्रकार से फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश किया तो होगी 7 साल तक की जेल। वीज़ा की जालसाजी पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नया आव्रजन और विदेशी अधिनियम लागू, इसमें कड़ी सजा का है प्रावधान। बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था यह अधिनियम। तो यह था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हम रोज़ के खास खबर के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, शंकर बेदिया क्लासेस। और यदि आप JPSC एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में चैप्टर वाइज क्लासेस ली जाती है, जिसको आप इस चैनल से जुड़कर जो है इसका लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।